Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning everyone. As we discussed in the last class about discrete random variable, तो उसके आगे अब हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे. लास्ट क्लास में हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, पीडीएफ फंक्शन के बारे में भी बात की थी. तो अब हम उसके आगे देखेंगे कि क्या एग्जाम्पल है. तो पहला एग्जाम्पल है रोल ऑफ अ डाई. अगर हम किसी भी डाई को रोल करते हैं तो क्या आउटकम्स होते हैं, क्या पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ना. तो आउटकम्स क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 है ना. जैसे कि मेंशन है हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6. तो ये क्या है, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे. P ऑफ प्रोबेबिलिटी P ऑफ x की x इज इक्वल टू 1 की क्या रहेगी 1/6. ठीक है. x इज इक्वल टू 2 की क्या रहेगी, वो भी 1/6. x इज इक्वल टू 3 की क्या रहेगी, वो भी 1/6. x इज इक्वल टू 4 की क्या रहेगी 1/6. x इज इक्वल टू 5 की क्या रहेगी 1/6 एंड x इज इक्वल टू 6 की क्या रहेगी 1/6. है ना. इस ग्राफ से और बेटर समझ पाएंगे, है ना. सबकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6. तो क्या हो जाएगा 1 से लेके 6 तक जो हमारे पॉसिबल क्या है आउटकम्स हैं हमारे, है ना. पॉसिबल आउटकम्स 1/6 सिग्मा ऑल एक्स के बारे में बात करें. P ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा. आई होप क्लियर है आपको. ओके. अभी तक हमने स्टडी किया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में. अब नेक्स्ट आएगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हम CDF भी बोलते हैं. तो व्हाट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x विल टेक अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x, है ना. ये x वैल्यू क्या लेगा लेस देन और इक्वल टू x, है ना. It is the probability that x will take a value less than or equal to x. The cumulative distribution f of a x of a discrete random variable x with PMF, है ना. with PMF क्या रहेगा f of x is equal to P of x less than or equal to x is equal to sigma f of x of I, है ना. जो आपका ये लिखा हुआ था if the probability that it is the probability that x will take a value less than or equal to x will take this value चाहे वो लेस देन हो चाहे वो इक्वल टू x हो, है ना. वही है हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. नेक्स्ट आ जाता है द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन f of x is an increasing step function with steps at the values taken by the random variable. क्या है द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी f of x है, is an increasing step function है. क्या हो रहा है, जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग स्टेप फंक्शन है with steps at the values taken by the random variable. रैंडम वेरिएबल जो भी वैल्यूज ले रहा है वो सारी वैल्यूज को इंक्रीजिंग स्टेप में देगा. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द हाइट ऑफ द स्टेप्स आर प्रोबेबिलिटीज ऑफ टेकिंग द वैल्यूज. हाइट क्या आ जाएगी, हाइट स्टेप्स की हाइट कैसे बनेगी प्रोबेबिलिटीज ऑफ टेकिंग दीज वैल्यूज. जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी उनकी वैल्यूज लेके. आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के. अभी एक हम ग्राफ से और भी क्लियर हो जाएगा. The height of the steps are probabilities of taking these values, है ना. height of the steps क्या होंगे are probabilities of taking these values. तो इस एग्जाम्पल से इस ग्राफ से आप बेटर समझ पाएंगे, है ना. ये क्या है आपका 1, ये 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है. x हो गया हमारा. ये यहाँ पे क्या रहेगी 1/6 रहेगा. इसका भी क्या रहेगा 1/3, इसका 1/2, इसका 2/3, इसका 5/6 और इसका लास्ट वाले का 1.0. यानी जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी जो x क्या होगा s ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, है ना.
3 के रिस्पेक्ट में सारी चीजें होंगी, इसलिए 1/6, 1/3, 1/2, 2/3 और 5/6 आया हुआ है आपका, है ना। x क्या है, लेस देन और इक्वल टू 3, x की वैल्यू जो भी रहेगी वो 3 से कम या 3 के बराबर होगी। क्लियर है? ओके। आउटकम्स आपका क्या आ रहा है, क्या क्या रह सकते पॉसिबल आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6, है ना। कभी भी आप कोई भी डाइस को रोल करोगे तो उसके 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 1 2 अप टू 6, है ना। ये डाइस होता है 1 2 6 4, इधर 2 हो जाएगा, फिर 3 भी हो जाएगा आपका, एंड सो ऑन। तो P ऑफ x, P x इज ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल टू a, है ना, इज इक्वल टू 1/6 होगा। अगर लेस देन 1 होगा तो 2/6, लेस देन 2 होगा तो 3/6, लेस देन 3 होगा 4/6, लेस देन 4 होगा तो 5/6 एंड लेस देन 6 होगा तो 6/6। क्लियर है? एग्जाम्पल्स, What's the probability that you roll a die whose outcome is 3 or less, है ना। क्या probability होगी that you will roll a die whose outcome will be 3 or less, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे P x is great less than or equal to 3, है ना। क्या probability क्या होगी, 1/2 होगी। 1/2 क्या होगी, कैसे होगी, 1/6, है ना, लेस देन 3, 1/6, तो क्या हो जाएगा, जब आप उसको ऐड करोगे क्या आएगा, 1/2 आएगा आपका। नेक्स्ट आता है व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट यू रोल अ, जब आप रोल अ डाई चाहे वो 5 आए और या 5 से हाइयर, तो P ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5 से, मतलब 5 या 5 से हाइयर आए, है ना, तो ये होगा। अभी तक ये क्या बोल रहा था, लेस बोल रहा था, तो ये साइन इस तरफ रहेगा। 5 और 5 से हाइयर, तो साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड हो जाएगा, तो क्या होगा, 1 माइनस P ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, जो आएगा आपका आउटकम 1/3। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मे भी 1/6 है, क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्लियर है? आपको सारा इस ग्राफ से ही निकालना है, ठीक है, सारा आंसर। आई होप क्लियर होगा। इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 1 पर क्या होगा, 1/6 होगा, 2 पर 2/6, 3 पर 3/6, 4 पर 4/6 एंड 5 पर 5/6 एंड 6 पर क्या हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा, है ना। और इस ग्राफ से पूरा आपको ये दोनों क्वेश्चन के आंसर निकालना है। 1/6 2/6 कैसे आएगा, है ना, ये 1/6 क्या हो जाएगा, 2/12 हो जाएगा, 1/6 है ना, 1/6 प्लस 1/6 क्या हो जाएगा, आउटकम आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। क्लियर है ये? आई होप क्लियर होगा। बाकी इन दोनों एग्जाम्पल्स का सारा आंसर किससे आएगा, इस ग्राफ से आएगा ना। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट यू रोल अ डाई हुज आउटकम इज लेस, जब 3 की लेस की बात करेंगे, आउटकम 3 से लेस हो तो साइन इस साइड होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट यू रोल अ 5 और हायर, 5 और हायर तो साइन इस साइड होगा। क्लियर है? ओके।